सबसे पहले आभार आचार्य प्रमोद चौबे सर का, जिन्होंने हमें अपने ही विद्यालय में कुछ समय बच्चों के साथ बिताने का मौका दिया है। ये कोई क्लास ऐसा टिपिकल क्लास नहीं है बच्चों, बहुत डरने की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो कि आज जो मैं बताऊँगा वो तुम्हें पूरी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ है। इसको गांठ बांध लेना और सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना। मुझे लगा कि मेरे पास जो गुण है, जो मैं जानता हूँ, मैं ऐसे बच्चों के साथ शेयर करूँ कि वो फिर आगे द्विगुणित हो, त्रिगुणित हो, मल्टीप्लाई हो, मतलब आगे जाकर लोगों को बताना। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि हाउ टू स्पीच, प्रभावशाली तरीके से कैसे बोलें, इम्प्रेसिव तरीके से हम कैसे बोलें। तो जब इस बात आता है कि हम प्रभावशाली तरीके से कैसे बोलें, तो आता है कि सबसे पहले जो हम बोल रहे हैं क्या हम वो सही उच्चारण कर रहे हैं। उच्चारण बहुत ज़रूरी है। मैं वहाँ भी बोल रहा था कि उच्चारण सीखो बच्चों। उच्चारण में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और उसके अनर्थ हो जाते हैं। अनर्थ कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, ऐसे नहीं, बारी बारी से फटाफट बताओ जरा, कोई बीच में से जो ये समझे कि मैं सही बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ। बताओ क्या लिखा? बैठ जाओ बताओ। और शंकर। गुड। और शंकर। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इसने, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अनु। अनु ने सही बोला है, बाकी दोनों बच्चों ने गलत बोला है। क्या बोला है? शंकर बोला है। अब यहाँ बताऊँ मैं क्यों महत्वपूर्ण है हमको सही उच्चारण करना। अगर हम शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, अगर हम किसी को बुला रहे, आराधना मतलब करना होता है किसी ईश्वर को, हम किसी भी धर्म को मानने वाले हों, अगर हम उसके नाम को सही नाम से नहीं बुलाएंगे तो सही व्यक्ति तक हमारी आवाज़ कैसे पहुँचेगी? सही है ना? अगर हम उसको शंकर बुला रहे हैं, शंकर को, तो कहेगा हमको तो बुलाया ही नहीं जा रहा, शंकर भगवान आएंगे ही नहीं। कैसे आएंगे? अगर हम रमेश को बुलाना है, हम सुरेश आवाज़ दे रहे हैं तो सुनेगा क्या? तो हमें शंकर बुलाना है, हम शंकर बुला रहे हैं, तो कैसे सुनेगा वो? और दोनों नामों का अंतर मैं बताऊं, ये शंकर मतलब होता है शिव जी, और इस शंकर का मतलब होता है दोगला। अगर आम बोलचाल की भाषा में बोले तो अगर हम शंकर भगवान को बुला रहे हैं और इस नाम से बुला रहे हैं तो शंकर भगवान आएंगे क्या? कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उन तक हमारी आवाज़ पहुँच ही नहीं रही है। तो हम सही व्यक्ति को सही नाम से बोलें, उच्चारण सही करके बोलेंगे तभी हम। तो इस तरीके से इस उच्चारण का महत्व है कि हमें अपनी बात अगर पहुंचानी है, हमें अपनी बात कहनी है, तो हमको अपना उच्चारण सही करना है। उसके लिए ये एक सेंटेंस ज़रा आप सब लोग नोट कर लो, पहले देख लो, ठीक है? कोई जो इसे पूरा पढ़ सके सही सही, बेटा खड़ी हो। कोई सब तो उसने बोल दिया, कोई और? देखो यहाँ पे कोई ऐसा क्लास नहीं है, आप लोग गलतियाँ करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, सुधार कैसे होगा? मैं भी पहले गलत बोलता था, फिर मैंने अपने आप को सुधारा है और बहुत अब जाके जो है मेरे उच्चारण में अभी भी गलतियाँ कहीं कहीं हो जाती हैं। तो कोई ऐसा, कोई खड़ी हो जाओ। हाँ बता दो, बाकी और लोग भी करो ना। इसमें देखो, इस तरीके से क्लास में क्या होता है कि हम अटेम्प्ट करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। सिर्फ ये प्रोनाउंसिएशन का क्लास नहीं है ना? आप हाथ ऊपर करो, खड़ी तो हो, अटेम्प्ट तो करो, उसको गलत ही बोलो। आप लोग प्लीज बेटा बैठो, है ना? बोलिए। यस, वेरी गुड। और कोई? ये टंग ट्विस्टर है, अगर इसको आपने बार बार प्रैक्टिस कर लिया तो उच्चारण आपका श और स का सही हो जाए। और कोई कोशिश करे बेटा, आप करो। ठीक है, बैठ जाओ। नाम बताओ जी, शुरू करो। She sells seashells on seashore. गुड। और कोई बॉयज में? कोशिश करो बाबू, गलतियाँ नहीं होंगी तो सुधार कैसे होगा? कोशिश करो और अटेम्प्ट करना सीखो। अटेम्प्ट नहीं करोगे फेल पहले हो गए। हम परीक्षा में शामिल ही नहीं होंगे तो फेल और पास तो बात की बात है। तो पहले हम शामिल होना सीखने परीक्षा में, तब जाकर फेल और पास की बात होगी। ठीक है ना?
तो हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। किस बात का डर है, किससे डर है? यहाँ तो सीखने सिखाने की बात है, हमें तुमसे सीखना है, हमें आप लोगों को हमसे सीखना है। कहीं की भी बात होती है, हम अटेम्प्ट करना जरूरी है। अटेम्प्ट करिए, बार बार अटेम्प्ट करिए, नहीं तो आप पहले ही लिस्ट से बाहर हैं, क्योंकि आपने परीक्षा में शामिल नहीं, आप परीक्षा में शामिल नहीं हुए। जी कौन कौन यहाँ पर? She says on a seashore. हाँ, अब तुमने क्या किया, सभी स को स ही पढ़ा, जबकि स और स ये दो नहीं होते तो दो बने क्यों होते बच्चे? ये दो नहीं होता, अगर हम ये भी स पढ़ें ये भी स पढ़ें तो ये दो बने क्यों हैं? ठीक है, बने हैं तो इसका मतलब है ना, इसको हम पढ़ेंगे शी सेल्स, सी shares on seashore। ठीक है, तो ये अगर यही दोनों शब्द एक ही होता तो सब जगह वैसे ही लिखे जाते। श और स जब लिखे जा रहे हैं तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, उच्चारण अलग है, इस बात को समझिए आप। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम जो श और स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये शी सेल्स, सी शेयर्स और सी शोर, इसका हिंदी का अनुवाद हुआ कि वो समुद्र के किनारे समुद्र की सीपियों को बेचती है ना। तो ये इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे सब होगा, लेकिन बोलना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। सी शेयर्स, सी सेल्स ऑन सी शोर। ठीक है, और कोई कोशिश करना चाहे जो कि लगे कि अभी अभी मैंने कर ली कोशिश, बेटर। और कोई अटेम्प्ट करो बेटा, अटेम्प्ट करो। जी बेटा, यस। गलती समझ में आ रही है अपनी? सब जगह सा हो रहा है, तो सबसे पहले गलती अपने आप को ही स्वीकार करनी होगी कि मैं गलत बोल रहा हूँ या गलत बोल रही हूँ। ठीक है, आपका सभी जगह सा 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 हो रहा है, फिर श और स में अंतर कहाँ है? देखिए, ये जो क्लास है ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टीवी में जाते हैं, रेडियो में जाते हैं तो वहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे ये महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बोलेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी एक बार में चेक हो जाएगी, लोग आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा है, मतलब इसका उच्चारण दोष है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, खटक जाता है काम। ठीक है, लेकिन कोशिश करने से सब कुछ सब हाँ, यस। शी नहीं, श श श श यहाँ से बोला जाएगा, है ना, श। और स जो बोलते हैं वो जीभ से तालब से उसका होता है श, उसको आपको जीभ को नीचे करना होगा, श। नहीं होगा, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन होगा यकीनन। ठीक है, अगर आपके सीखने की जिद है, जुनून है कि हमें सीखना है तो 100% है, और ये सीखना ही होगा। जितने लोग यहाँ हैं आप लोग कार्ड बांध लेंगे, हमें सीखना है ये उच्चारण। किस क्लास में हो आप लोग? 12th में हो। जब स्कूल से निकलो तो आप लोग आगे जाओ तो फिर इस बात का ध्यान रखो और उच्चारण अपना सही कर लो।